मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, अब कुछ दिनों तक हम लोग नए फॉर्मेट के तहत आपस में बातचीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले हम लोगों ने इस विषय पर बातें की थी कि इस अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए, कैसे इसे विशिष्ट बनाया जाए। और हम सब ने फिर मिलकर के यही फैसला किया था कि जो मुख्य परीक्षा होती है, और खासकर अभी जो 2023 की जो मुख्य परीक्षा हुई है, उसको केंद्र में रखकर बातें की जाएं। कैसे 2024 की हम तैयारी करें, इस पर बातें की जाएं और उसके केंद्र में हो 2023 की जो हुई है मुख्य परीक्षा। वह आपको स्मरण होगा, मुझे भी ये बात बहुत पसंद आई थी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं 12 दिन तक आपसे इसी विषय पर बातें करूंगा। राइट। अब सवाल ये उठता है कि इस बीच में जो करंट अफेयर्स की स्थितियां होंगी उनका क्या होगा। दोस्तों, ये कोई पहली बार तो है नहीं, हर बार ऐसा होता है। उसमें मैं करता ये हूं कि देखिए, मैं अखबारों से तो जुड़ा ही रहता हूं। अखबारों से जुड़ना मेरी अनिवार्यता है। वो ऑक्सीजन है, मेरे नॉलेज का ऑक्सीजन है कह लीजिए, मेरे दैनिक जीवन का ऑक्सीजन है कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। तो उससे तो मैं जुड़ा ही रहता हूं, मुझे जुड़ा ही रहना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। तो मैं बकायदे उन पर नोट्स लेता रहता हूं, जो भी मुझे पॉइंट्स नोट करने हैं लेता रहता हूं। अखबारों की जो क्लिपिंग्स तैयार की जानी चाहिए वो बकायदे आप लोगों को मिलती ही होंगी, वो मैं ही तैयार करता हूं। तो मेरी सारी तैयारियां रहती हैं। जब रिकॉर्डेड लेक्चर का दौर खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली इस बीच में जो भी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उन पर हम लोग बातें करेंगे। तो आप मिस कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे, कोई भी बात छूटेगी नहीं। बस यूं कह लीजिए कि वो थोड़े से समय के लिए स्थगित हो रही है, और यदि हम उसे थोड़े से समय के लिए स्थगित कर रहे हैं तो उसके बदले में हम बहुत चीजें हासिल भी कर रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि मुख्य परीक्षा को आधार बना करके आप कैसे तैयारी करेंगे। केवल इस एक टॉपिक पर आप 12 लेक्चर, कम से कम 12 लेक्चर्स सुनेंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है। इस तरह का अवसर तो दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट फ्रेंड्स। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि कैसे जो मुख्य परीक्षा है वह इनफैक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की धूरी हुआ करती है, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। यहां से हम शुरू करेंगे। अभी जो मेरे दिमाग में पैटर्न है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। यदि इस पैटर्न में कोई बदलाव करना हो तो आप बकायदे मुझे मेल्स लिख सकते हैं। देखिए, मेल्स तो आप मुझे रोज लिखें ही, है ना। जो भी बातें हम अभी डेली ऑडियो लेक्चर में करेंगे, डेली आप बकायदे उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, क्योंकि मेल्स मैं रोज पढ़ता ही पढ़ता हूं। उनका मेरे पास कलेक्शन होता है। जिन मेल्स को मुझे कंसीडर करना होता है बाद में अपने लेक्चर्स में, बकायदे मैं उन्हें नोट कर लेता हूं और उन्हें फिर आगे चल करके मैं शामिल करूंगा। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत समझें कि मामला एकदम से एक तरफा हो गया है, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी बात उन्हीं स्वरों में सुनी जाएगी जिन स्वरों में वह इससे पहले सुनी जाती रही है। तो प्लीज मेल लिखना आप बिल्कुल भी बंद मत करें, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहें। दोस्तों, आप मेरे कुछ प्रश्नों पर विचार करके देखें, तो हो सकता है कि आपको इस बात पर ज्यादा यकीन हो सके कि नहीं, जो रियल प्रिपरेशन जो होती है वो तो मुख्य परीक्षा की ही होती है। सिलेबस को उठा करके देखें। आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस है और आपके पास बकायदे मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में तो आपके पास केवल जनरल स्टडीज का ही सिलेबस मेनली, तो आप कह लीजिए। फिर सी सेट को हम अभी किनारे लेकर के चलते हैं, है ना। सी सेट की तैयारी तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के ढंग से ही करनी पड़ेगी। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, प्री की, जनरल नॉलेज से जिसका संबंध है, और यही आपको बेसिकली प्रवेश भी कराता है मुख्य परीक्षा में। सी सेट तो केवल क्वालिफाई करना होता है। तो जो मेन है वो तो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर ही है। क्या आपको लगता है कि जनरल स्टडीज के बारे में जो सिलेबस दिया हुआ है प्री का, उसके आधार पर कोई तैयारी की जा सकती है? वहां कुछ डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं, कुछ चीजें आपकी पकड़ में आती हैं? नहीं पकड़ में आती ना, तो फिर चीजें कहां से पकड़ेंगे? क्यों नहीं पकड़ में आती?
सच पूछे तो वो केवल समराइज फॉर्म में यूपीएससी ने आपके सामने पेश कर दिया है, बस खत्म हो गई बात। बहुत ही थोड़ा सा दे दिया है कि भाई लो चलो, चूंकि प्री एग्जामिनेशन एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है तो उसका हम आपको सिलेबस का झुंझुना पकड़ा देते हैं, अदरवाइज उसका कोई अर्थ नहीं है। हालांकि यूपीएससी ने कहीं ये बात लिखी नहीं है, लेकिन हर बात लिख करके ही थोड़ी बताई जाती है। बहुत सी बातें बिना बताए समझ ली जाती हैं और जो नहीं बताई जाती हैं वो बताने से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और उसमें गलत भी क्या है? अगर यूपीएससी नहीं बता रहा है तो उसमें गलत क्या कर रहा है? वो बकायदे मेंस का आपको डिटेल में सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है, बात खत्म हो गई। और इनफैक्ट सच पूछिए तो ऐसा करके वो इनडायरेक्टली आपसे यही कह रहा है कि भैया जो तैयारी होती है वो मुख्यतः मेंस की ही होती है और हम मेंस का आपको सिलेबस दे रहे हैं। आप अपने को प्री में ढूंढ क्यों रहे हैं, प्री का सिलेबस मांग ही क्यों रहे हैं? लेकिन फिर भी एक आउटलाइन वो आपको प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि मेंस में तो और भी बहुत सारे विषय हैं ना, तो उन विषयों से आप अपने आप को थोड़ा सा बचा लीजिए। बाकी ज्यों का त्यों जो मेंस में है वही आपके प्री में है। तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस ही अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि जो आपको तैयारी करनी है वो मेंस की करनी है, प्री की नहीं करनी है। प्री फिर है क्या? जब तैयारी ही मेंस की करनी है तो फिर प्री है क्या? दोस्तों कुछ नहीं है प्री। प्री केवल एक पैटर्न है। प्लीज नोट इट डाउन। प्री इज नथिंग बट जस्ट अ पैटर्न। पैटर्न कहने का मतलब है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रश्न के पूछे जाने का पैटर्न क्या होगा, प्रश्नों की बनावट कैसी होगी, बस प्री केवल यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली है तो ठीक है, जब आप मेंस दे रहे होंगे तो मेंस में प्रश्नों के पूछे जाने का अपना एक अलग पैटर्न होगा, है ना, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। वहां क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यहां आपको आंसर लिखना नहीं पड़ेगा, सही आंसर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आंसर तक पहुंचने का काम तो दोनों में करना पड़ेगा ना, मेंस में भी करना पड़ेगा, प्री में भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर प्री में लिखना नहीं है तो बिना राइट आंसर तक पहुंचे ही आप सही तक पहुंच जाएंगे, निशान लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। केवल पहुंचने का ढंग अलग हो सकता है, पहुंचने के ढंग के आधार पर एक्सप्रेशन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उत्तर तक तो पहुंचना ही होगा ना। जब आप मुख्य परीक्षा में उत्तर तक पहुंचेंगे तो कई उत्तर आप पॉइंट्स करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्री में जब आप उत्तर तक पहुंचेंगे तो जो भी मैच करता रहेगा ऑप्शन, आप उस मैच करते हुए ऑप्शन पर निशान लगा देंगे, बात खत्म हो गई। यही तो है, लेकिन उत्तर तक तो पहुंचना ही होगा ना। तो आप उत्तर तक पहुंचेंगे कैसे? यहां अपने दिमाग में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से रचा बसा लीजिए कि उत्तर तक पहुंचने का जो तरीका होगा दोनों का, वो बिल्कुल एक ही होगा, और वो होगा लॉजिकल माइंड को तैयार करना, एक्टिवेट करना। आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि प्री में भी इस तरह के प्रश्न नहीं होते कि आपने पढ़ा और सीधे सीधे आपने उत्तर दे दिए। ठीक है, कुछ बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, तो इस तरह के बिल्कुल कुछ डायरेक्ट तो मेंस में भी होते हैं, लेकिन सारे तो नहीं होते। तो यदि आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ गई तो सीधी सी बात है कि फिर चाहे वो प्री हो या मेंस हो, वो अपने उत्तर ढूंढ लेगा। तो यूपीएससी जो जिस ब्रेन की तलाश कर रहा होता है वो इसी तरह के ब्रेन को ढूंढता रहता है जो उत्तर की तलाश कर सके, जो उत्तर को ढूंढ सके, ढूंढ करके उत्तर तक पहुंच सके, फिर चाहे वो प्री हो चाहे फिर वो मेंस हो। तो दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप सब लगातार ईमेल लिखेंगे ही लिखेंगे, इसीलिए बकायदे पहले से ही मैं रिकॉर्डेड अपने वाक्य यहाँ रख देता हूँ, और वो ये कि ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।